देखो हम लोग को स्टार्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन और उनका फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज को कहा जाएगा। अच्छा, एक चीज सोचो, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो दो वर्ड आ रहा है ना, एक इक्वेशन और दूसरा डिफरेंशियल। मतलब मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जहां पर फंक्शंस का डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यही कहेंगे कि एक ऐसा इक्वेशन जहां पर फंक्शंस के डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहेंगे उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हम लोग को यहाँ पर सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी फर्स्ट ऑर्डर वाला ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहा जाता है, या किसी फंक्शन जब स्टार्टिंग में भी पढ़े होंगे तो वहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम बताए भी थे क्या चीज होता है। थोड़ा सा उसको ओवरव्यू ले लेते हैं आज। देख, जब हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स नाम का कोई फंक्शन रहता है तो उसमें इस पर्टिकुलर x को तुम क्या बोलते थे, ये x जो है y के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम x चेंज करेंगे वैसे वैसे y हमारा चेंज होते चलता है। तो फिर इस x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये जो y होता है इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब याद रखो कि जब भी हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड किया करते थे तो ये dy बाई डी एक्स में बेसिकली क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट कौन है, y, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हर हमेशा ही सही होगा। ठीक है, अनंत तक ये सत्य है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में यूं कहें, एन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा यहाँ से तुम लोग को हम नया नया चीज सिखाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, एन इक्वेशन which involves the derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ऐसे कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर तुम देखो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं इसमें सिर्फ तुमको डेरिवेटिव को चेक करना होता है। ये यहाँ पर एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है ना, dy बाई डी एक्स, तो ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से साइन के अंदर में भी मान लो ऐसे dy बाई डी एक्स हम इनबिल्ट करके डाल देते हैं, और इधर सपोज दैट y, तो ये भी अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। मतलब तुम्हारे डेरिवेटिव, तुम्हारा जो इक्वेशन है उसमें एनी हाउ किसी भी हालत में डिफरेंशियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए। डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब वो किस तरह का बनेगा वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कभी कभी तुम लोग, ये तो अभी हम लोग जो ट्वेल्थ क्लास में देखेंगे, यही अभी यही फिलहाल तो यही वाला देखना है, लेकिन हम लोग ये वाला भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो।
ये भी अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां इस तरह का साइन रहता है इसको कहा जाता है डेल। डेल का मीनिंग होता है पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्मेशन, ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव को दिखाएगा। तो अभी हम लोग को उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस नोटेशन ध्यान रखना कि जहां कहीं तुमको ये सब दिखने लगे समझ जाओ कि वहां पर पार्शियल डेरिवेटिव का बात हुआ है। और हम लोग जो ये चीज करते हैं ये हमारा नॉर्मल टोटल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ इसी पे काम करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स और कैटेगराइज करते हैं कि है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में यहां पर तुम लोग देख रहे होगे कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह का आ रहा है, dy/dx प्लस 5y इक्वल टू e⁻x। ये यहां पर देख रहे हैं ना कि एक dy/dx इन्वॉल्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। फिर देखो यहाँ पर dy/dx भी है, इसके अलावा d2y/dx स्क्वायर भी आ रहा है, ये भी अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना। सिमिलरली यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो फिर से थर्ड वाला में देखो dy/dx इंडिविजुअल लिख के दिया है। कभी कभी तुमको इस फॉर्म में भी देखने को मिलेगा x² dx प्लस y² dy, ये भी अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे ब्रह्मास्त्र वाला जो किताब है ना, ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डॉक्टर M D राय सिंघानिया। ये किताब एक्चुअली में हायर मैथमेटिक्स में हायर क्लासेस में यूज होता है, बट तुम लोग के लेवल में कुछ कुछ चीज यहाँ पर है। एक्चुअली में बेसिक लेवल पे यहीं से शुरू होता है, आगे हम बता रहे हैं जो हम लोग अभी शुरू किए थे। हाँ देख, यहाँ पर बहुत तरह का तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। dy/dx दिस इज इक्वल dy=x प्लस साइन एक्स इंटू dx, ये भी अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे उसमें सब जगह पर dy/dx करके दिया हुआ था, यहाँ तुम देखो dx/dt किया हुआ है, तो यहाँ पर x जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन रहा है, और ये जो t है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन रहा है। तो ये भी अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। रीजन कि सारे जो dx/dt लिखो चाहे ये हर चीज अपने आप में एक डेरिवेटिव है, ठीक है। तो फिर उसकी उसी तरह से एक जो और बताए थे यहाँ पर डेल वाला देखो, del2v/del t², ये तुम्हारा पार्शियल डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये सब अपने आप में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। हम लोग अब आगे देखते हैं, यहाँ से ऑर्डर चेक करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऑर्डर कैसे चेक किया जाता है, अच्छा उससे पहले कुछ कुछ बेसिक चीज हम लोग देख लेते हैं। किसको फर्स्ट ऑर्डर किसको सेकंड ऑर्डर, क्या क्या नोटेशन होता है, वो सारा चीज एक बार चेकआउट कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। देख, सबसे पहला चीज क्या है, अगर y=f(x) हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, ये अपने आप में एक फंक्शन है। हम जब फाइंड करते हैं dy/dx, तो ये चीज क्या होता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। उसी तरह से d2y/dx² जब लिखते हैं, जो बेसिकली क्या चीज है, जो dy/dx आए हुए रहता है उसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये चीज होता है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सिमिलर वे में जब d3/dx³ लिखते हैं तो ये चीज कहलाता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लो n टाइम्स डिफरेंशिएट करें तब, यानी कि dny/dx⁴n लिख रहे हैं, तो इसको लिखा जाता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये सब नोटेशंस है, ये सबको याद रखना है। अच्छा dy/dx को एक और तरीके से लिखा जाता है, कहीं कहीं पर तुमको y1 करके मिलेगा। हम अलग नोटेशन दूसरे पेज पे लिख दे रहे हैं, ये सब याद रखना है। देखो y1 लिख के दे या फिर y' लिख के दे,
इसका हमेशा मीनिंग समझना dy/dx ही है। उसी तरह से y2 लिख के देगा या फिर y के ऊपर डबल डैश, तो ये इसका मतलब समझ जाना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से y3 लिख के दे और ऊपर में मान लो ट्रिपल डैश ऐसे लगा दिया, तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक। इसी तरह से अगर nth ऑर्डर की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे लिख के देगा। तो हम लोग के पास जो अभी यूज होगा वो ये तीन तरह का ही नोटेशन यूज होगा फिलहाल, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए। तुम लोग के उससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव्स कैसे चेक किया जाता है। देखो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी ऑर्डर चेक करना होता है ना, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है बस उसको हम लोग चेकआउट करते हैं। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करना, उसका जितना ऑर्डर वही हमारा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर चेक करो। यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें dy/dx प्लस 5y इक्वल टू e⁻x है। तो डेरिवेटिव कौन कौन सा है? एक ही डेरिवेटिव है, वो भी dy/dx। तो ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? वन टाइम्स। इसका मतलब इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा वन। ठीक है। अब इसी तरह से इसमें चेक करो, यहाँ पर दो दो डेरिवेटिव्स हैं, एक तो dy/dx भी है, d2y/dx² भी है। तो dy/dx हमारा फर्स्ट ऑर्डर को बताएगा एंड d2y/dx² सेकेंड ऑर्डर को बताएगा। तो ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा? टू बन जाएगा। ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, और इसमें भी सेम इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। अगला और कुछ क्वेश्चन चेक करो। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेकंड वाला क्वेश्चन को देखना, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? बताओ। ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 नहीं, हाईएस्ट पावर नहीं ऑर्डर टू। देखना है, पावर नहीं देखना है ऑर्डर आपको। टू। ऑर्डर 2 नहीं आएगा। देखो एक तो dx/dt आ रहा है, दूसरा d2/x², d2x/dt² आ रहा है, और लास्ट वाला यहाँ पर देख रहे हैं d4/dt⁴। तो ये ऐसा क्यों हमारा है? फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, और ये हमारा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 बन जाएगा। समझे? तो हम लोग को चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा होगा। चलो कुछ क्वेश्चन इसमें और देखें। हम्म। तो मूव कर दी। इसमें ऐसे लिख लिया है ना, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन चेक करना। इसमें इसमें डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या आएगा? 1। हाँ 1 आएगा, क्योंकि देखो dy/dx सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस दो बार है। दो बार होने से मतलब नहीं है, हमको ऑर्डर चाहिए। तो हमारा डेरिवेटिव बस कौन सा ऑर्डर का है वो देखना है। डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितना है वो डिपेंड, वो चीज डिग्री बताने वाला है। ठीक है। अभी सिर्फ हमको ऑर्डर चेक करना है, किस किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अभी बी वाला चेक करो। बी में, तो एक। बी में बताओ। 1। हाँ यहाँ पर भी 1 ही आएगा, क्योंकि dy/dx से प्रेजेंट है। सी वाले में चेक करोगे, यहाँ भी वही होने वाला है। डी में चेक करो। 2। 2। करेक्ट, 2 आएगा। ई में चेक करो। में 2। करेक्ट, 2 ही आएगा। यहाँ देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस जगह है, इधर वाला में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है। एंड लास्ट एफ में चेक करो। 2। 2। करेक्ट, यहाँ पर भी हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ तो कुछ क्वेश्चंस दिया हो, जैसे इसमें देखो एग्जांपल नंबर 2। इसमें तो ऐसे देख दिया है तुम लोग को आंसर, फिर भी बता ही दो। ऑर्डर कितना आएगा? 3। 3। करेक्ट। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, ये हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है।
चलो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। इस केस में 2 करेक्ट। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर सही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 1 1 सेकंड 0 नहीं 1 1 1 1 1 थर्ड 1 1 2 2 है, सेकंड ऑर्डर है। अच्छा फोर्थ 1 1 नहीं, 2 2 आएगा, एक वाई पर dash और डबल double डैश dash। देखो। हाँ, फिफ्थ में 2 करेक्ट। फोर्थ 3 4 4 नहीं, 4 फोर फोर ठीक। इसमें चेक करो। 3 3 यहाँ 3 पर, कैसे? यहाँ देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 1 2 3। अच्छा मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव हाँ, पता है। हाईएस्ट में लिखना है। तो लास्ट वाला इसमें देखो 8 नंबर 2 ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर बताओ डेरिवेटिव 2 का ऑर्डर 2 इसमें बताओ। 2 ठीक है, सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, उसका पावर नहीं चेक करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें भी 2 इसमें 2 थर्ड वाला ठीक। 2 फोर्थ में 3 3 करेक्ट 3। फिफ्थ में बताओ। 2 करेक्ट। इसमें बताओ 1 कहाँ। 1 1 ठीक 2 ठीक है। 9 नंबर 4 4 9 9 9 4 4 ठीक सही है। इसमें 8 नंबर में 1 1 करेक्ट। 10 2 2 करेक्ट। चलो क्लियर हो गया। अच्छा, और भी क्वेश्चन है, पूरा कर ही लो आज, काहे छोड़ेंगे। करो। 1 1 इसमें 3 3 इसमें 1 1 13 13 1 2 नहीं 1 1 होगा। 1 14 बताओ। 2 2 करेक्ट। 15 1 ठीक। 2 1 1 16 2 2 17 1 1 y बाय dx बनेगा यहाँ। 18 1 हाँ चलो सही। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइन, वो किसी डिग्री होगा कहीं पर। डिग्री जो है वो डिफाइन कई बार नहीं भी होता है, लेकिन ऑर्डर डिफाइन करना इजी है। ऑर्डर dy बाई dx मिला, चाहे कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव, ऑर्डर पता चल जाएगा। लेकिन वही है कि डिग्री डिफाइन करने के टाइम पे प्रॉब्लम होगा। डिग्री बताएंगे कैसे फाइंड करना। अभी फिलहाल हम लोग ऑर्डर का डेफिनेशन को लिख लेते हैं। कौन सा लिखना है? चलो देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को देखना है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री में क्या चीज होता है, सबसे पहला चीज जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं उसका ही और उसका पावर चेक करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले ढूंढना है, फिर उसके बाद उसका पावर चेक करना है। बट वो पावर कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी कुछ कंडीशन है, ध्यान से देखो। पावर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, यानी कि पावर कभी भी इस तरह का नहीं होना चाहिए, माइनस पावर -4 पावर -2 इस तरह का नंबर नहीं होगा। दूसरा नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/3 1/2 ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा मिल रहा है जिसमें इस तरह का पावर दिख रहा है, तो पहले तो उस पावर को हटाएंगे, फिर उसके बाद जाके हम डिसीजन लेंगे कि उसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है।
जस्ट देखो, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राइट द डिग्री चेक करना। ऑर्डर तो तुम लोग देख ही चुके हो, ऑर्डर हमारा 2 था। ठीक है, तो डिग्री चेक करने के लिए सबसे पहले तुमको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ढूंढना पड़ेगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, d2y/dx²। और फिर उसमें एक और चीज देखो, यहाँ पर किसी भी टर्म में पावर कहीं पर भी रेडिकल या फिर फ्रैक्शन वाला नहीं दिख रहा है, सारे में सिंपल पावर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं d2y/dx² पर पावर कितना है, 1। तो इस केस में डिग्री हो जाएगा हमारा 1। ओके, नेक्स्ट देखोगे, सेकेंड वाला को जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें चेक करो। देखो यहाँ पर भी डिग्री देखना था, तो हमारे पास सबसे पहला चीज की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यही वाला है। ठीक है, d3y/dx³। और यहाँ पर सभी में पावर चेक कर रहे हैं, तो सभी का पावर कैसे आ रहा है, ये नेचुरल नंबर पावर में आ रहा है, ना तो रेडिकल है ना ही फ्रैक्शन नंबर है। तो यहाँ क्लियरली हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। यहाँ पर देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था, एंड इसका पावर कितना आ रहा है, 2। इसी वजह से डिग्री इस केस में 2 हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो अब इसमें देखो, यहां पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन है कैसे बन रहा है, y = x × dy/dx प्लस दिस। लेकिन यहाँ पर हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है, dy/dx। प्रॉब्लम इस बात का है कि यहाँ पर पावर जो है वो फ्रैक्शन में पहुंच चुका है, √2 में। ठीक है, √1/, सॉरी, हाँ, √1/2 में। तो इसको सबसे पहले हम इस रूट को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखना, y = x dy/dx, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, x dy/dx। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर पावर हाफ है। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, y - x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये काम हो गया। अब अगला चीज क्या होगा, इसको पूरा ओपन करना होगा। ओपन करो चाहे नहीं करो, dy/dx का पावर 2 ही होने वाला है, देख सकते हो। अगर हम इसको सपोज दैट ये होल स्क्वायर है, ओपन करते हैं, तो y² प्लस x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू वाई इंटू एक्स dy/dx, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली सब कुछ सॉल्व करोगे तो dy/dx का एक्चुअल पावर कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पर डिग्री हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो जब भी रेडिकल पावर में रहेगा तो उस पावर को हटाना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसी तरह से देखो अगला क्वेश्चन इसमें भी आ रहा है, यहाँ पर भी वही चीज दिख रहा है। यहाँ पर dy/dx का होल स्क्वायर और पावर में दिख रहा है 3/2। तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, दोनों साइड इसमें भी होल स्क्वायर कर दो। बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर पावर 3/2 था, फिर इसके ऊपर पावर हम लगा रहे हैं 2, और फिर k² और इधर से d2y/dx² का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ आ रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास ऐसे कुछ आएगा, dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3, दिस इज इक्वल टू k² इंटू d2y/dx² का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर चेक करो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, d2y/dx², और इसका पावर कितना जा रहा है, 2। तो इस केस में डिग्री हम डिसाइड करेंगे कि 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का केस हुआ। अब एक केस ऐसा देखते हैं जहां पर डिग्री डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। कौन सा वो केस होगा, देखो,
जब कभी भी हमारे पास इस तरह का टर्म कुछ आता है जिसमें dy बाई डी एक्स या किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव किसी फंक्शंस के अंदर में चला जाएगा, तब उस केस में वहां पर डिग्री हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर टर्म्स ऑफ द फॉर्म e टू द पावर dy बाई डी एक्स, लॉग के अंदर में dy बाई डी एक्स का आ जाना, साइन के अंदर में आ जाना, तो उस केस में हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑर्डर जरूर बता पाएंगे लेकिन डिग्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, बस डेरिवेटिव को ध्यान रखना, कभी भी फंक्शन के अंदर में डेरिवेटिव आया डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था, ये 6 नंबर क्वेश्चन को देख, ये 6 नंबर को क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 4 था लेकिन डिग्री हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइन के अंदर में ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके अंदर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना। फिर कोई उसी एक भी जाएगा। हाँ, कोई एक भी चला गया तो समझ जाएंगे कि नहीं होगा। फिर 4 नंबर में चेक करो, वाई डबल डैश प्लस यहाँ कॉस वाई डैश कॉस के अंदर में है, ये भी डेरिवेटिव था, यहाँ पर भी डिग्री डिफाइन नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह से 7 नंबर चेक करो, यहाँ पर क्या हम डिग्री डिफाइन कर पाएंगे? नहीं नहीं हो पाएगा। हाँ, e टू द पावर वाई डैश दिख रहा है तो यहाँ पर भी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चंस बताओ। इसमें फर्स्ट वाले में डिग्री कितना होगा? 1 नहीं, हाँ 1 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करो और उसका पावर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा 2 हाँ, और ऑर्डर होगा डिग्री 1 होगा, डिग्री one। ऑर्डर 2 होगा, डिग्री 1 होगा। सेकेंड इसमें बताना। 2 Order 2, degree 2. करेक्ट। फिर उसी तरह से थर्ड वाले में बताओ। 2 Order 2, degree 2. करेक्ट। फोर्थ में बताओ। ऑर्डर 3 डिग्री 2 Order 3, degree 2. करेक्ट। चलो इस क्वेश्चन में बताओ 5 नंबर। ऑर्डर 2 डिग्री 1 Order 2, degree 1. ठीक, सबसे जवाब आना चाहिए, बोलो। 6 नंबर। ऑर्डर 1 डिग्री 1 Order 1 degree 1. करेक्ट। 7 नंबर। ऑर्डर 2 डिग्री 1 Order 2, नहीं degree. होगा Order 2. नहीं होगा। डिग्री Order 2, degree not different. करेक्ट, e टू द पावर। डिग्री 8 नंबर बताओ। ऑर्डर 1 डिग्री डिग्री नहीं नॉट होगा। डिफाइंड Order 1, degree not defined. करेक्ट। 9 नंबर। ऑर्डर 4 डिग्री नॉट डिफाइंड Order 4, degree not defined. ठीक है। 10। Order 2, इसमें भी नहीं होगा। ऑर्डर हाँ? 2 Order 2, degree not defined. ऑर्डर 2 डिग्री कैसे डिफाइन नहीं होगा इसमें? डिग्री 1 होगा डिग्री 1 है, ध्यान से देखो। लॉग के अंदर में x लिखा हुआ है, लॉग के अंदर में dy बाई डी एक्स थोड़े। अच्छा हाँ। Order 2, degree 1. हाँ, चलो 2 डिग्री 1 ठीक। इस क्वेश्चन में दोनों तो सेम ही है। सेम ही है तो Order- हाईएस्ट, जब सेम रहे Order- तो हाईएस्ट देखना। ऑर्डर Order 1, degree 3. करेक्ट, 3 ठीक। 12 नंबर। ऑर्डर 3 डिग्री 1 करेक्ट। अब यहाँ पर आया तुम्हारे पास 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें देखो, इसको तो सबसे पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक हम लोग थोड़ा करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा जूम करते हैं और फिर ठीक करते हैं। हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया। ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, x, यहाँ पर क्या दिया था, dy बाई डी एक्स है ना, x इंटू वाई डैश लिख रहे हैं +2 डिवाइडेड बाय वाई डैश +9 इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक काम करो, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। ये कैसे आएगा, x इंटू वाई डैश +2 +9 इंटू वाई डैश
होल डिवाइडेड बाय वाई डैश एंड दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई डैश को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म बनने वाला है वो कुछ ऐसे आएगा इस फॉर्म में। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9 इंटू वाई डैश, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। तो अब यहाँ पर देखो वाई डैश यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर हमारे पास 1 हो गया एंड डिग्री अगर चेक कर रहे हैं तो पावर में 2 आ रहा है तो डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको चेक करोगे। फिर उसी तरह से इसमें भी देखो, इसमें चेक करके बताओ कितना आना चाहिए। ऑर्डर टू ऑर्डर 2, ऑर्डर कौन सी क्वेश्चन? हाँ 14 नंबर। ऑर्डर हमारा 2 है लेकिन ध्यान रखोगे डिग्री इस बार चेंज होने वाला है। दोनों साइड, इस साइड में पावर हमारे पास 1/2 है और यहाँ पर पावर 3 दिया, 1/3 दिया हुआ है। तो तुम कैसे इस 1/2 और 1/3 को हटाओगे, ये चीज तुमको सोचना होगा। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करेंगे तो सिर्फ एक साइड हट रहा था। एक काम करो, दोनों साइड पावर 6 ले लो, इधर भी पावर 6 कर दो, इधर भी पावर 6 कर दो। जैसे ही पावर 6 करेंगे इस साइड में हमारा पावर बन जाएगा 3 और इस साइड में पावर बन जाएगा 2। ठीक है, तो उस केस में इजीली डिसीजन हो जाएगा कि d2y/dx² इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इट्स पावर इज 2। तो इस केस में डिग्री हमारा 2 होगा और ऑर्डर भी 2 बन जाएगा। जब भी ऐसा कुछ रहेगा तो ऐसे नंबर को चूज करना जिसको डिवाइड करें तो सिंपली आसानी से फ्रैक्शन हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, सर इसमें कैसे पता चलेगा कि लाइक डिग्री 2 पहले ही कैसे डिसाइड कर लेंगे? पहले तो रैशनलाइज करना होगा। हाँ वही चीज बोल रहे हैं, रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। जैसे हम ये कहना चाह रहे थे ना, ये शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर है, होल पावर 1/2 था और यहाँ पर लिखा हुआ है a इंटू वाई डबल डैश टू द पावर 1/3। हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पावर 6 कर दे रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर टू द पावर 3 और इधर आ गया a इंटू वाई डबल डैश टू द पावर 2। अब एक चीज सोचो, वाई डैश का हम हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही ना हमको देखना होता है डिग्री चेक करने के लिए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया है और ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव और इसका पावर मैक्सिमम कितना चला गया है, मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है, इसीलिए इस केस में हम डिग्री बोल रहे थे कि 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। इसी तरह से बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑर्डर एंड डिग्री वाला जो हमारा ये प्रॉब्लम था ये खत्म हो जाता है इस तरह से। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीधे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे।